हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव्स की रीडिंग है। तो जितना आपको नेचुरली लगता है कि हाँ रेजोनेट कर रहा, आप उतना ही लीजिए, बाकी छोड़ दीजिएगा। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं आपके लिए हमेशा करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि आपके लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो शायद आपको ना पता हो। तो उससे पहले फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में अगर कोई नेगेटिविटी है तो मैं माँ दुर्गा से प्रे करूँगी कि आपकी लाइफ की सारी नेगेटिविटी सेंडेड बैक टू सेंडर हो जाए, पूरी तरीके से जहाँ से आई है वहीं चली जाए। चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या है जो उन्हें नहीं पता है। तो प्लीज़ बताइए क्या चल रहा है उनकी लाइफ में या क्या होने वाला है, प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। The situation will improve, opportunities. Yes, okay. Yes, okay. 2 बार यस आया है, ठीक है। वेट, परफेक्ट टाइमिंग, टेक एक्शन, इफ यू बिलीव, ओके, रिकवरी, look for a sign, and bottom of the deck है ask for help from others, okay। तो आप किसी भी सिचुएशन में हैं तो किसी से उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। कोई एक्सपर्ट है, कोई जानकार इंसान है, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। और किसी की हेल्प भी आप ले सकते हैं। हेल्पिंग पीपल आपको मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं जो देख रही हूँ, जो मुझे एनर्जी फील हो रही है ना, तो किसी के बिलीव को आप तोड़ रहे हैं। हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा प्राउडी पर्सन आपके आसपास है, फैमिली में हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकता है, आपके रिलेटिव्स में कोई भी ऐसा किसी का प्राउड आप तोड़ रहे हैं पूरी तरीके से। और ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है। अभी हम कार्ड्स में आगे देखेंगे क्या चीज़ है। आपने राइट समय का वेट किया है और उस समय आप कोई बहुत ही आपके आसपास आपने ऐसे इंसान के खिलाफ एक एक्शन लिया। ये एक्शन का कार्ड है। यस, उसके लिए यहाँ पे डबल कंफर्मेशन आया है। काफ़ी वेट के बाद सही समय पे आपने ऐसा हथौड़ा मारा है। कोई ऐसा प्राउडी इंसान है जिसे अपने पैसे पे बहुत घमंड हो सकता है कि उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती है, इसका घमंड हो सकता है। तो उसके बिलीफ सिस्टम को आपने तोड़ा है, उसके ईगो को पूरी तरीके से तोड़ा है। अब हम कार्ड से देखते हैं कि ये कौन इंसान है और किस तरीके से आपने इसे, देखते हैं क्या है निकल के। तो कोई घमंडी इंसान, बहुत ज़्यादा प्राउडी इंसान ये हो सकता है, कोई भी आपकी लाइफ में। इस डेक से नहीं लेंगे हम, ये वाला डेक ही लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या हुआ है, किसका घमंड, किसका प्राउड
इतना है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रावण था ना, उसका घमंड इतना ज़्यादा था, ऐसा ही कोई पर्सन है जो जिसे ये रियलाइज़ हो रहा है, बहुत घमंडी, बहुत प्राउडी इंसान, कि आपके साथ टकरा के उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये उसको रियलाइज़ हो रहा है क्योंकि उसका घमंड टूट रहा है। कोई भी इंसान आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। उसे ऐसा लग रहा है कि उसे ऐसा लग रहा है कि कहीं उसके जीवन में ईश्वर के तरफ से कोई जस्टिस ना आ जाए, क्योंकि उसे आपसे टकरा करके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक ऐसा फील हो रहा है कि क्यों वो आपसे टकराया, और ऐसा लग रहा है उसके घमंड पे चोट लग रही है, उसके ईगो पे चोट लग रही है पूरी तरीके से। चलिए देखते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, नार्सिसिस्ट, घमंडी, लोगों को हराने में, लोगों को परेशान करने में ये इंसान, ऐसे इंसान से आप टकराए हैं। ये कोई भी आपकी लाइफ में हो सकता है, फैमिली, ओ माय गॉड, द एम्परर। तो ये ना कोई ऐसा आपसे बड़ा हो सकता है इंसान, 50 प्लस है ये इंसान जो भी है। तो ऐसे इंसान, ऐसे घमंडी इंसान से आप टकराए हैं। जो रावण होता है ना, रावण का आपने सुना ही होगा, जैसे रावण घमंडी था, तो इतना घमंडी था कि उसके आगे किसी की नहीं चलती थी। ईगो बहुत ज़्यादा। उसको पता था कि राम के द्वारा वो उसकी मृत्यु होगी, लेकिन फिर भी वो अपने ईगो में लड़ा, उसने सरेंडर नहीं किया। उसको पता था कि राम के द्वारा ही मारा जाएगा, पर ईगो ने उसे झुकने नहीं दिया। सेम ऐसा ही कोई इंसान है आपकी लाइफ में, लेकिन आप से टकराने के बाद आपने जो उसका सामना किया है, इसके ईगो को चकनाचूर किया है। अब इस इंसान को पूरी तरह से ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप जो इससे टकराए हैं ना, ये बहुत बड़ी गलती इसने कर दी, इसे आपसे नहीं टकराना चाहिए था। ये इंसान ईगो से डील करने वाला और आप ईगो को तोड़ने वाले, ऐसे इंसान हो सकते हैं। ये सिर्फ ईगोइस्टिक नहीं है, ये नार्सिसिस्ट भी है, बहुत सेल्फिश इंसान। इसे अपने लिए सब कुछ करना है, चाहे किसी के आंसुओं पे ही करना पड़े तो भी ये करेगा, क्योंकि नार्सिसिस्ट की टेंडेंसी ही यही होती है कि वो कभी किसी के इमोशंस को नहीं समझते हैं। अपनी करना, अपनी सुनना, अपने लिए सेल्फ, यानी कि सेल्फिश बहुत बड़ा, चाहे वो फैमिली हो चाहे बाहर का कोई इंसान हो, ऐसे ही होते हैं ये नार्सिसिस्ट। इसीलिए तो लास्ट में जब ये बुढ़े होते हैं ना, ये अकेले ही रह जाते हैं, इनकी पूरी फैमिली छोड़ के चली जाती है। इनका बिहेवियर है लाइफ टाइम ऐसा ही रहता है। तो इसने कई बार, देखिए कई बार ऐसे इंसान ना, चाहे उनकी जान चली जाए, पर वो अपनी, पहली बात तो अपनी गलतियों को नहीं स्वीकार करते हैं, और गलती पे गलती इतने ये ढीठ होते हैं ना कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनका ईगो बूस्ट होना चाहिए, बाकी चाहे पूरी दुनिया ख़त्म हो जाए, ये ऐसे होते हैं। तो ऐसे किसी इंसान से आप टकराए हैं और अब उसे रियलाइज़ हो रहा है कि उसे आपसे नहीं टकराना चाहिए था, क्योंकि उसका ईगो टूट रहा है। आप बार बार उसके ईगो पे प्रहार कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इस इंसान का ना बाई हुक बाई क्रुक, अगर कोई देखिए इसके सामने इसके ईगो का इसकी किसी ने तारीफ़ नहीं की, इसके ईगो को बूस्ट नहीं किया, तो वो इसका सबसे बड़ा पक्का दुश्मन, ऐसा कोई इंसान है। इसे अपनी तारीफ़ें सुनना और यही सारी चीज़ें पसंद है, लेकिन आपने ऐसा कुछ किया नहीं। आपने इसके ईगो पे प्रहार किया, वार किया है आपने। और ये इंसान ना आपको हराने के चक्कर में था, पर आपने इसे ऐसा इग्नोर मारा ना कि इसका घमंड टूट गया। इसके घमंड पे बहुत बड़ा प्रहार हुआ है। आपने इसकी ना जो शैडो साइड इसकी है वो आपने इसे दिखा दिया है। इसकी एक गंदी काली करतूतें आपने इसके सामने इसे दिखा दिया है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा इंसान इसे नहीं मिला था कि इसकी जो डार्क साइड है वो इसके सामने ला सके, पर आपने वो भी करके दिखा दिया। इसका ईगो चकनाचूर हो रहा है, टूट रहा है, इतने ही एग्रेशन में, गुस्से में इंसान। इसकी काली जो एक इसका ब्लैक साइड है,
हमेशा अच्छा साइड ये इंसान दिखाने वाला, अपनी अथॉरिटी को हमेशा शो करने वाला, लेकिन आपने इसकी जो एक बुरी साइड है वो सामने ला के रख दिया है। 7 ऑफ सोर्ड, तो जो ये लोगों को धोखा देना, चीट करना, झूठ बोलना और फिर अपनी गलतियों को स्वीकार ना करना और अपनी अथॉरिटी दिखाना, पैसे का घमंड, कुछ भी इसके पास है, हर एक चीज़ का जो ये घमंड दिखाता था, अब आपने ऐसे इंसान को बहुत अच्छी तरीके से डील करना सीख लिया है। इसके घमंड को चोट पहुंचा दी है आपने। और देखिए ये कार्ड आप देख सकते हैं, इसने पहले दोनों सोर्ड उठाई थी लड़ने के लिए, अपने घमंड को, ईगो को फुलफिल करने के लिए, लोगों के बहुत दुखी किया इसने। 2 लोग देखिए कैसे दुखी होके जा रहे हैं, लेकिन जब से आपसे ये टकराया है ना इंसान, इसकी एक सोर्ड तो नीचे हो ही गई, इसका घमंड तो यहीं पे चूर चूर हो गया। एक सोर्ड उठी हुई है, अब इसे रियलाइज़ हो रहा है कि ये भी नीचे ही जाएगी। क्यों? क्योंकि ये टकराया ही ऐसे इंसान से जो इसे भरपूर इसके घमंड को, सिर्फ घमंड ही तोड़ने आया है इसकी लाइफ में। इसे इस चीज़ का रियलाइज़ हो गया है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ट्रैवल दिख रही है आपकी, कहीं ट्रैवलिंग कर सकते हैं, कहीं ट्रैवल करने जा सकते हैं। और यहाँ पे इसकी ईगो इतनी हर्ट हो गई इस इंसान की कि ये कहीं दूर चला जाना चाहता है, क्योंकि घमंड पे चोट लगी है। अभी मुंह नहीं दिखाना चाहता, सामना नहीं करना चाहता या चाहती है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल करें, यहाँ पे ट्रैवलिंग दिख रही है, क्योंकि वर्ल्ड का यहाँ पे एक ग्लोब है हाथ में, तो कहीं आप वर्ल्ड टूर कर सकती हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। आपने ईगोइस्टिक, झूठ, फरेबी, झूठा, फरेबी, धोखेबाज, पीठ में खंजर घोंपने वाले लोगों से यहाँ पे आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। आप इन लोगों को आपने पीछे छोड़ा है। अब आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आप अपने लिए, अपने अबंडेंस पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, अपने पेंटिकल्स पे आप काम कर रहे हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत लोगों का सामना किया है, लेकिन अब आप प्रैक्टिकल हैं, बिल्कुल इमोशन से आप डील नहीं कर रहे। आप अपने लाइफ में अब अपने कैसे आप अपनी मनी को यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप उस पर लगे हैं। कोई बिज़नेस, कोई जॉब, कुछ भी आप ऐसा कर रहे हैं जहाँ पे आपकी मनी बढ़ रही है। और ये नार्सिसिस्ट इंसान, ये घमंडी इंसान आपके मनी को देख देख के, आपके एक अथॉरिटी, आपकी एक पोजीशन को देख करके पूरी तरह से जेलस है, क्योंकि आपने वहाँ वार किया है जहाँ पे किसी ने आज तक इसके वार किया ही नहीं था। तो इसे ऐसा लग रहा है कि आपसे इसे बहुत बड़ा एक ट्रिगर मिला है और एक गुस्से में है, और अब आप अपनी लाइफ पे ध्यान दे रहे हैं। कोई आपके फैमिली का मेंबर हो सकता है, आपसे इसका बहुत गहरा कोई रिश्ता हो सकता है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे अब आप आपको धोखा मिला है, चीटिंग मिला है इस इंसान से, धोखेबाजी, झूठ बोलना, चीट करना। ये किसी की पेंटिकल्स की चीटिंग हो सकती है, लव लाइफ में चीटिंग, कुछ भी चीटिंग इसने आपके साथ किया है और आपको धोखा देके भागा है ये इंसान। तो यहाँ पे अब आप काफ़ी प्रैक्टिकल दिख रहे हैं, किसी के ईगो को बूस्ट नहीं करते हुए आप नज़र आ रहे, किसी की ज़रूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हैं आप यहाँ पे। 4 ऑफ कप्स, देखिए आपके लाइफ में कोई ना कोई एक न्यू पर्सन, न्यू रिलेशन यहाँ पे आता हुआ मुझे दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ पे थोड़े से सैड मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि पास्ट के, अभी आप जो पास्ट में आपको धोखा मिला है उससे आप पूरी तरीके से उभर नहीं पाए हैं, तो आप अभी भी दुखी हैं और उसी कप के तरफ देख रहे हैं जिसने आपको धोखा दिया। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा आपके लिए एक संदेश है, यूनिवर्स के तरफ से आपको एक कप ऑफ़र किया जा रहा है। ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत ही ये यूनिवर्स का एक गिफ्ट है आपकी लाइफ से सारे दुख दूर करने के लिए। यूनिवर्स आपको हील करने के लिए किसी ऐसे पार्टनर को या इंसान को आपकी लाइफ में भेज रहे हैं जो आपके सारे दुखों को यहाँ पे ख़त्म करने वाला है। लेकिन आप अभी भी सैड एनर्जीज़ में हैं, तो ये आपको बोला जा रहा है कि इस रिलेशन को आपको यहाँ पे स्वीकार करना है, ठीक है। तो क्योंकि आप
कि यहाँ पे हीलिंग होनी बहुत ज़रूरी है। जब आप इस कप को स्वीकार करेंगे तो यहाँ पे डेथ की एनर्जी है। सारी जो सिचुएशंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी ज़िंदगी में, ऐसे घमंडी, ऐसे नार्सिसिस्ट लोग हैं, धोखेबाज, चीटर, झूठ बोलने वाले लोग हैं, इन सब की डेथ होने वाली है आपके जीवन से। यानी ये सारे आपके जीवन से बाहर होंगे, आपके लाइफ से बाहर होंगे, और आप यहाँ पे आपकी एक ऐसा लगेगा आपको कि आपकी एक नई लाइफ शुरू हो रही है इस पार्टनर के साथ जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। दुखों का अंत, अगर मैं एक शब्द में बोलूँ, सारे दुखों का, परेशानियों का, इमोशनल, मेंटल, फिजिकली जो आपको यहाँ पे आपने सहा है, उन सारी चीज़ों का यहाँ पे डेथ होता हुआ दिख रहा है। अगर ये आपका पार्टनर है तो आपसे इसकी दूरी बनेगी यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, जितने भी बर्डन है आपका, डेथ का कार्ड आया है, उसके बाद भी आपको बोला जा रहा है जितने भी बर्डन आपने सहे हैं, जितने भी बर्डन आपने देखे हैं अपने लाइफ में, अननेसेसरी का, किसी इंसान की वजह से आपने बहुत झेला है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आपने फेस किया है, जबकि यहाँ आपका कोई भी रोल नहीं था। तो यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे हैं कि जब ये इंसान आपके लाइफ में आएगा, 4 ऑफ कप्स जो यूनिवर्स के द्वारा आपके जीवन में भेजा जा रहा है, आपके बर्डन भी हटेंगे। जितने भी आपके बर्डन थे लाइफ में, जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, जहाँ आप इमोशनली बहुत ज़्यादा दुखी थे, मेंटली भी बहुत ज़्यादा आप कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर चल रहा था, तो अब इन सारी चीज़ों से, इस बर्डन से, इन सब की यहाँ पे डेथ होती हुई मुझे नज़र आ रही है। अगर ये रिलेशनशिप था जहाँ पे आपका पार्टनर बिल्कुल भी यहाँ पे रिलेशनशिप में आपका साथ नहीं, अकेले आप इसे ढो रहे थे, तो आप इन चीज़ों से भी आपको छुटकारा मिलने वाला है। धोखेबाजों से, चीटर से, हर एक चीज़ से डेथ होती हुई मुझे नज़र आ रही। और अब देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। ये दोनों कार्ड्स इसलिए आपको दिए गए हैं कि ये दोनों कार्ड इसलिए आए हैं, इस इंसान का कप जब आप स्वीकार करेंगे, इस इंसान का कप जब आप लेंगे जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, तो आपकी जोड़ी बनेगी। आप अभी अकेले हैं यहाँ पे, अगर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके लाइफ में यूनिवर्स किंग ऑफ पेंटिकल्स भेज रहे हैं। सोचिए, किंग और क्वीन जब मिल जाएंगे तो क्या ही होगा। एक किंगडम, आपका अपना साम्राज्य, जिसमें ऐसे लोग नहीं होंगे जो ये धोखेबाज, चीटर, बीच में खंजर घोंपने वाले लोग, और यहाँ पे ऐसे घमंडी, नार्सिसिस्ट, ऐसे लोग नहीं होंगे आपके किंगडम में जब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स मिल जाएंगे। तो यूनिवर्स इसलिए आपको आपका पार्टनर जो दे रहे हैं, आपको स्वीकार करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं और कुछ कार्ड लेते हैं। यूनिवर्स और क्या है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, और क्या है प्लीज़ बताइए, और क्या है, क्या मैसेज है डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, और कौन सा मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताइए, और क्या मैसेज है। और क्या मैसेज है प्लीज़ बताइए। 5 ऑफ कप्स, दुखों का अंत। जितना भी इमोशनल आपको यहाँ पे पीड़ा मिली है, इमोशनली जितना भी आप ड्रेन हुए हैं, हर एक चीज़ का यहाँ पे डेथ होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। सिर्फ आपको यूनिवर्स क्या दे रहे हैं ये आपको देखना है। एक गिफ्ट के रूप में आपको दिया जा रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, और आप कौन है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे किंग और क्वीन की यहाँ पे एक किंगडम बनने वाला है, जहाँ से बर्डन रिलीज़ हो रहा है, 5 ऑफ कप्स, दुख रिलीज़ हो रहा है, ऐसे धोखेबाज लोग रिलीज़ किए जा रहे हैं, ऐसे घमंडी नार्सिसिस्ट लोग रिलीज़ किए जा रहे हैं, और आपको ऐसी ताकत दी जा रही है, ऐसे लोगों को आप पूरी तरीके से आप टकराए हैं। और ऐसे लोग एक डर की एनर्जी में आने वाले हैं जिनका ईगो बहुत ज़्यादा, जो खुद को बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक शो कर रहे थे, अब वही लोग आपसे डर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उनका घमंड चकनाचूर हो रहा है। आपने इनके घमंड पे प्रहार किया है पूरी तरीके से। ऐसे लोग, अब इन्हें बहुत अफसोस हो रहा है कि आपसे क्यों टकराए। इनकी सारी पोल यहाँ पे खुलती हुई नज़र आ रही है।
क्योंकि इनको एक लोगों से बूस्ट मिलता है, उनका ईगो होता है, और आप इस ईगो पे ही आपने प्रहार किया है पूरी तरीके से। सारी पोल पट्टी इनकी खोल के रख दी है और यहाँ पे इन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। अच्छा, ये इंसान ना रावण के, आपका जो शत्रु है ना, रावण से भी ज़्यादा मुझे घमंडी, एकदम रावण जैसे है ना, लोगों को दुख देना। रावण क्या करता है, लोगों को रुलाता है ना, रावण का मतलब ही रुलाना, ठीक है। तो ये जो रुला रहा था ना, अब आप इसे रुला रहे, आपने खूब रुलाया इस इंसान को, क्योंकि आपने ऐसे ऐसे ट्रिगर इसको दिए, इसका ईगो हर जगह आपने बात आपकी इसके ईगो पे जाके टकराई है, और ये बुरी तरीके से इसका घमंड चकनाचूर हुआ है। काफ़ी जेलसी की एनर्जी में है ये इंसान, इसका घमंड आपने तोड़ा है। आपकी ज़िंदगी से देखिए, अगर ये आपके लाइफ में कोई इंसान, आपका पार्टनर, आपके फैमिली मेम्बर, वर्क प्लेस पे, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड थे, तो ये आपके इंसान से, ये आपके लाइफ से जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, जाने की एनर्जी है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं या तो यूनिवर्स इसे निकाल सकते हैं, आपकी लाइफ में नया पार्टनर आता हुआ मुझे दिख रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं आप, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके, अगर आप पैसे की कमी से जूझ रहे थे, प्रॉब्लम में, अगर ये घमंडी इंसान ने आपको यहाँ पे पैसे से भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया आपके लाइफ में, तो अब आपकी ज़िंदगी में किंग और क्वीन दोनों मिल गए। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो फिर क्या कहना, बहुत पावरफुल एनर्जी है। धन वर्षा, अगर मैं कहूँ तो आपके जीवन में धन ही धन है। धन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स, ऐसे गंदे लोगों से रिलेटेड सारी, हर सिचुएशन की यहाँ पे डेथ हो रही है, आप देख सकते हैं। और आपका एक बहुत प्यारा सा किंगडम, अपना ही राज्य होगा, जिसमें क्वीन भी है, किंग भी है, सब कुछ है यहाँ पे। और यहाँ पे जो 2 क्वीन आपको दिख रही ना, एक क्वीन यहाँ पे, एक क्वीन यहाँ पे, तो ये आपके ही एक रूप है। ये कोई 2 क्वीन, 2 रानियों की बात नहीं है कि 2 फीमेल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए अब मैं आपको कुछ नंबर्स बताती हूँ। 4 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, अगेन 4 नंबर, 5 नंबर। देखिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 4 नंबर, 5 नंबर एंड 9 नंबर आपके लिए, 10 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे 7 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 77 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 4 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 44 या 55 भी आपको दिख रहे हो सकते हैं। कुछ मैं कंफर्म एज बता देती हूँ यहाँ पे 57 किसी की एज हो सकती है और 47 भी किसी की एज हो सकती है, 44 किसी की एज हो सकती है। और यहाँ पे एज के बारे में और मैं बताऊँ, अच्छा 44 बता दिया है, और यहाँ पे 49 किसी की एज है, 50 किसी की एज है, यहाँ पे 51 भी किसी की एज हो सकती है। अब मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बताऊंगी। सबसे पहले डी, ठीक है। डी है, यू है, पी है, टी है, ए है, के है। तो ये है कुछ नेम इनिशियल्स। तो फ्रेंड्स ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।